अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में सर्दियों का दौरानिया बहुत कम होता जा रहा है। अभी अक्टूबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, फिर भी दिन गर्म है, रातें ठंडी हो जाती हैं, एसी अभी भी चल रहे हैं। टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमें ख़ुद भी अपनी केयर करने का टाइम नहीं मिलता। वहीं पे दिन और रात के टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कुराइज़ा, माइकोप्लाज्मा, सर सूजने शुरू हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, कफिंग शुरू हो जाती है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, नमूनिया का इशू बनता है, डायरिया, लूज मोशन। तो टॉपिक आज की हमारी वीडियो का ये है कि हमने सर्दियों की तैयारी करनी है अपने परिंदों के लिए, आपके फैंसी बर्ड्स के लिए, और 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमने इन 10 पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के सर्दियों के अंदर अपने बर्ड की फार्मिंग करनी है, ब्रॉयलर की लेयर की फार्मिंग करनी है। वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि ये वो सवाल हैं जो मेरे ग्रुप में, आपके यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स में लोग पूछते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, क्या मेडिकेशन करेंगे, कैसे ख्याल रखेंगे, बीमार परिंदों को कैसे करेंगे, वेंटिलेशन क्या होनी चाहिए, ये सारे सवालों के आपके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। लिहाजा कमर की पेटी बांध लें, सब्सक्राइब का जो बटन है उसके ऊपर कोई चीज़ खींच के मारें, उसको सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको आपने लाइक करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी होती है वो है टेम्परेचर। आप ये बात समझ लें कि बर्ड्स का नॉर्मल टेम्परेचर हमसे ज़्यादा होता है। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, जबकि परिंदे 41 डिग्री से 45 डिग्री तक जाते हैं। आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, पहले दिन का चूज़ा है 33 डिग्री, 33 डिग्री टेम्परेचर आपको चाहिए। बाहर है 20 डिग्री, तो 13 डिग्री का फ़र्क है। उसके लिए फिर आपने ब्रूडर्स का इस्तेमाल करना होता है। ब्रूडर्स में आप लकड़ी वाला ब्रूडर इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल ब्रूडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पैमाने के ऊपर आप बर्नर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं शेड के अंदर टेम्परेचर को पूरा करने के लिए, या बल्ब्स भी लगा सकते हैं अगर आपने सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप बल्ब लगाएंगे तो हीट बल्ब इस्तेमाल कर लें। अगर आपने सोलर या नेट मीटरिंग की हुई है तो उससे भी आप अपने परिंदों को गर्म कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को गर्म कर सकते हैं। टेम्परेचर को कैसे आपने मेंटेन करना होता है, 0 डे के ऊपर, यानी पहले दिन का चूज़ा है, आपने 33 डिग्री टेम्परेचर रखना होता है और डेली बेसिस पे 0.3 डिग्री कम करना होता है। और ये कम करते करते हम इसको सर्दियों में ब्रॉयलर्स के अंदर 28 डिग्री, 27 से 28 डिग्री पे लेके आ जाते हैं। और लेयर और गोल्डन मिस्री के केस में, ऑस्ट्रोलॉब के केस में, या सील बर्ड के केस में हम इसको 22 से 24 डिग्री के ऊपर ले आते होते हैं कम करते हुए। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता जाऊँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मुकम्मल तौर पे हम खुडे को, अपने लॉफ्ट को या शेड को कवर कर देंगे, बिल्कुल हवा बंद कर देंगे, तो बाहर से ठंडी हवा नहीं आएगी, तो हमारे बर्ड का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसको फ्रेश ऑक्सीजन भी चाहिए। वो जो अमोनिया पैदा कर रहा है वो भी हमने जिस्म से बाहर निकालनी है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी देनी पड़ती है, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है। जितना भी वो फीसेस कर रहा है, जितनी वो बिठे कर रहा है, उसमें अमोनिया गैस पैदा हो रही है, जो कि एक मुकर्रा मुख्तार जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आँखों के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ट्रेकिया में इरिटेशन पैदा होना शुरू हो जाती है, फिर बर्ड आपका इम्यूनोसप्रेशन में चला जाता है, अंडे की प्रोडक्शन गिरा देगा, वज़न कम कर लेगा। तो हमने अमोनिया को बाहर निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर लेके आना है, तो हमने प्रॉपर वेंटिलेशन देनी है। पर्दा जो आपने लगाया हुआ है जालियों के ऊपर, उसको ओपन करेंगे, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके बर्ड को, चाहे आप माइनस डिग्री में पाल रहे हैं या आप नॉर्मल टेम्परेचर में पाल रहे हैं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमने गैसेस को बाहर निकालना है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपने देनी है। तो लिहाजा जो अंदर से ठंडी हवा आ रही है उसको गर्म करने के लिए फिर आप वही बात है ब्रूडर्स का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट है नमी। अब नमी कितनी रिक्वायर्ड होती है? 65 से 75% नमी हमें रिक्वायर्ड है। नमी को बाहर निकालने के लिए हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत है। अब देखिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत है, नमी को बाहर निकालने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत है। लिहाजा आपने वेंटिलेशन को प्रॉपर करना है। मुकम्मल तौर पे शेड को, खुडे को बंद करके ये ना समझें कि आप अपने परिंदे को पाल लेंगे। अक्सर लोग मुझे ऐसी वीडियोस भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक जॉब में गुजारा नहीं हो रहा, तो वो चाहते हैं कि हम मुर्गियों का काम करें। जब वो मुर्गबानी करना चाहते हैं, मुर्गबानी में एक ऐसा कमरा ले लेते हैं जो, जिस तरह से ये मेरा ऑफिस है, ये विंडो लगी हुई है, ये सामने दरवाज़ा है, तो होता यह है कि वो कहते हैं हम यहाँ पे ब्रॉयलर या लेयर का काम कर लें, तो भाई हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, आप यहाँ पे बर्ड को नहीं पाल सकेंगे। फिर तरह तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं सांस के, फिर वही नुकसान करके आप बैठ जाते हैं। तो लिहाजा ऐसा शेड बनाएं जो दोनों तरफ से ओपन हो, 2 दीवारें हों
2 ओपन हो ताकि क्रॉस वेंटिलेशन। चौथा पॉइंट ये है कि लिटर मैनेजमेंट। अब आपने जो बुरादा नीचे बिछाया है, सर्दियों में पानी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा एक्सेस वाटर बीट के ज़रिए निकलता है, तो वो पानी ज़मीन पे गिरेगा, वहाँ पे कीचड़ भरने के चांसेस होते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बम्बर फुट का मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं परिंदों के। तो आपने बुरादे का इस्तेमाल करता है, चावलों का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिटर हम इसको कहते हैं। लिटर मैनेजमेंट के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वीडियो देखेंगे। अभी आपको मैं ये बताऊँ कि सर्दियों में आपने लिटर की तह को मोटा रखना होता है, ताकि जितना भी वो फीसस कर रहा है वो पानी नीचे फ़र्श की तरफ चला जाए, ऊपर जो लिटर है, जो बुरादा आपने बिछाया हुआ है, जो बिस्तर आपने बिछाया हुआ है, वो नरम रहे। दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि हम रैकिंग करते हैं। रैकिंग करने से ये होता है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली सरफेस ऊपर आ जाती है, खुश्क बुरादा नीचे चला जाता है। इस तरह से फ़ैन चल रहे होते हैं, हवा की क्रॉसिंग हो रही होती है, तो बुरादा खुश्क हो जाता है। या हम तरीका ये भी करते हैं कि रोज़ाना की बेसिस पे फ्रेश लिटर ऊपर उसका छिड़काव शुरू कर देते हैं, इससे भी जो गीला लिटर है वो नीचे रह जाता है। अब लिटर गीला होने से होगा क्या, नमी पैदा होगी। नमी पैदा होगी तो नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ग्रो होंगे, अमोनिया गैस बनेगी, वही आंखों के सांस के मसाइल बनेंगे, कॉक्सी का जरासीम पैदा होगा, कॉक्सी आनी शुरू हो जाएगी, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पैदा होगा, तो पाँव सूजना शुरू हो जाएंगे, बम्बर फुट या चंदी का मसला बन जाएगा। पांचवा मसला है लाइटिंग। लाइटिंग के बारे में आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अंडे मुर्गी ने देने होते हैं नेचुरली, और नेचुरली वो अंडे देती है जब दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। सर्दियों में ये हो जाता है कि दिन का दौरानिया कम हो जाता है और रातें लंबी हो जाती हैं, जिससे बर्ड को एक साइन मिलता है, उसके ब्रेन सिग्नल करता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब उसका डॉर्मेंट फेज़ में चला जाए, रुक जाए, और फिर वो मोल्टिंग पे बर्ड लग जाता है और अंडे देने बंद कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, तो क्योंकि हमने तो अंडे बेचने हैं सर्दियों में, आपने अपना फ्लॉक डाला हुआ है इस तरह से कि अभी प्रोडक्शन शुरू हो रही है, हम फिर लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, लाइट शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। लाइट शेड्यूल में हम 14 घंटे से लेकर 16 घंटे की लाइट देते हैं। लाइट देने से बर्ड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है, वो अंडे देती रहती है। तो लाइट आपने शेड के अंदर कितनी देनी होती है, एक थंब रूल ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकें, ज़ाहिर बारीक लिखा होता है। छठा पॉइंट ये है कि फीडिंग। सर्दियां हैं, सर्दियों में एक तो 20 से 25% फीड इनटेक बढ़ जाता है, तो अब आपने हाई प्रोटीन डाइट, हाई एनर्जी डाइट देनी है, ताकि जो रिक्वायरमेंट हीट पैदा करने के लिए आपके परिंदे को चाहिए वो पूरी हो सके। इसके लिए आपने अगर घरेलू पैमाने के ऊपर अपनी खुराक तैयार करें तो उसमें आप ग्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, यानी गंदम का, मकई का। सातवां पॉइंट ये है कि आपने फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है। 1 किलो फीड के पीछे 1.5 से 2 लीटर पानी आपका परिंदा पिएगा। तो आपने जो पानी इस्तेमाल करवाना है वो कोशिश करनी है ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी हो, साफ़ सुथरा पानी हो। पानी का टेस्ट करवाएं, TDS 300 से 400 होना चाहिए, pH 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म का भी कोई बैक्टीरियल काउंट ना हो, कोई इकोलाई ना हो, कोई साल्मोनेला ना हो। आपने लैब टेस्ट कराना है, जितने भी ऑप्टिमल लेवल्स हैं वो उसके पूरे हों। पानी की क्वालिटी की वीडियो भी ये पड़ी हुई है, आप जाके देख। फीड और पानी दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आपने वज़न लेना है, अंडे की प्रोडक्शन लेनी है, तब भी आपको खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। पानी भी ज़रूरी होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर 70% पानी है, अंडे के अंदर 70% वाटर है। अंडे की प्रोडक्शन है या वज़न बढ़ाना है, उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा आपने फ्रेश क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है और बैलेंस डाइट देनी है। अगला है कि वैक्सीनेशन। आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है। सर्दियों के अंदर बर्ड की इम्यूनिटी लो हो जाती है, बीमारियों का शिकार रहने से उसकी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी लो होती है तो फिर उसके ऊपर कोई भी वायरस, जैसे कि IB का वायरस है, गबोरो का वायरस है, रानीखेत का वायरस है, वो हमला कर सकता है। इसलिए आपने वैक्सीनेशन को प्रॉपर रखना है। वैक्सीनेशन शेड्यूल के लिए आप ये वाली वीडियो जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जाके देखेंगे। इसमें मैंने ब्रॉयलर, लेयर, कमर्शियल पैमाने के ऊपर, घरेलू पैमाने के ऊपर वैक्सीनेशन शेड्यूल दिए हुए हैं। आप जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रखें और इसके मुताबिक आपने वैक्सीन करनी है। वैक्सीन्स को आपने प्रॉपर रखना है, करना है, उसको मिस और स्किप नहीं करना। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास तो 100 परिंदे हैं लेकिन हमें वैक्सीन मिलती है 1000 परिंदे की। तो मेरे भाई, वो 1000 परिंदे की वैक्सीन को बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि आप 1 लीटर पानी लें, उसमें वो 1000 परिंदे की वैक्सीन को हल कर लें। अब आपके पास जितने परिंदे हैं उतने % वाटर रख लें। अगर 100 परिंदे हैं तो 10% पानी उसमें से रख लें, 100 ml, बाकी ज़ाया कर दें। अगर 500 परिंदा है तो 500 ml पानी रख के उनको पिला दें, बाकी ज़ाया कर दें। 9वां पॉइंट ये है कि डिवर्मिंग। अक्सर घरेलू पैमाने के ऊपर जो लोग परिंदे रखते हैं वो डिवर्मिंग नहीं करवाते, स्पेशली गोल्डन मिसरी है,
अंडे देने वाली मुर्गी है वो डिवर्मिंग नहीं करवाते, कीड़े मार दवाइयाँ नहीं पिलाते। आपने अगर एक दफ़ा कीड़े मार दवाई पिलाई है तो उसके तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर आपको दोबारा डिवर्मिंग करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेट में कीड़े आते हैं, कीड़े बीट के अंदर नहीं आते, लेकिन अंतड़ियों के अंदर कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड की इम्यूनिटी लो होती है, वो अंडे देने कम कर देता है, उसका सीने की हड्डी निकल आती है, एनीमिया का शिकार हो जाता है, फिर वो वज़न भी नहीं करेगा, अंडा भी नहीं देगा। तो आपने डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग के लिए जेंटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिवेमिसोल का, अल्बेंडाजोल का, फेरबेंडाजोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने डिवर्मिंग के ऊपर अपलोड की है, आप जाके इस वीडियो को देख के और डिवर्मिंग इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डिजीज़ मैनेजमेंट और बायोसिक्योरिटी। डिजीज़ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जो परिंदा आपके शेड में बीमार लग रहा है उसके लिए एक अलहदा कलिंग पेन बना हो, सीपी या हॉस्पिटल बना हो, एक अलहदा पिंजरा बना हो जहाँ पे आप उसको फ्रेश वाटर दें, फीड दें, हीट सोर्स के वो करीब हो ताकि उसको ठंड ना लगे, और उसे अपने पूरे लॉफ्ट से, अपने पिंजरे से, अपने शेड से अलहदा कर दें ताकि दूसरे परिंदों में ये बीमारी ना फैले। वहाँ पे आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये डिजीज़ मैनेजमेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके शेड में 5 से 10% परिंदों में ये मसला है तो फिर पूरे फ्लॉक को, पूरे शेड को आपने एंटीबायोटिक्स का या इम्यून बूस्टर का कोर्स करवाना है। बायोसिक्योरिटी से मुराद ये है कि अगर आप परिंदे बाहर से लेके आते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए कम से कम क्वारंटीन करें, एक अलहदा हिस्सा बना लें शेड के अंदर, वहाँ पे अपने परिंदों को रखें ताकि उनमें जो बीमारी है वो आपके हेल्दी बर्ड्स में ना आ सके। दूसरा बायोसिक्योरिटी से मुराद ये है कि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स आपके लॉफ्ट में, आपके शेड में दाखिल ना हो, कोई फार्मर आपके शेड में दाखिल ना हो, किसी और शेड से अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो डायरेक्टली आपके शेड में दाखिल ना हो, आपके शेड में या आप जो फीड लेके आ रहे हैं, जिस गाड़ी के अंदर फीड आ रही है वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट होकर शेड के अंदर आए। दोस्तों ये सर्दियों के हिसाब से मैंने 10 पॉइंट इकट्ठे किए थे। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे कि आपने किन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है जब आप सर्दियों में जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं आपके बर्ड्स, तो आपके पास किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, अपना बर्ड मुझे चेक करवाना चाह रहे हैं, मॉर्टेलिटी चेक करवाना चाह रहे हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इसके ऊपर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ कॉल करेंगे। नंबर के ऊपर कॉल करके मुझे बताएंगे कि आपने व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप मैसेजेस हज़ारों आते हैं, मैं वो नहीं रीड कर सकता, मुश्किल हो जाती है। दूसरा नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये मेरी PR का है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आप मेरी कंसल्टेशन का टाइम ले सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं vetbytraders.com पे जाएंगे, या आप इन नंबरों पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, patreon.com पे चले जाएं। अगर आप फिजिबिलिटी ब्रॉयलर्स की परचेज़ करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो patreon.com के ऊपर आपको चंद $1 के अंदर वो मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।